स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में आपको हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी 12th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम आपको इसका थ्योरी बताए हुए हैं। यदि आप इसका थ्योरी नहीं जानते हैं तो इससे पहले वाले वीडियो को देख करके आप इनवर्स के बारे में थ्योरी समझ लीजिए, तब एक्सरसाइज में आएंगे तो आपको सवाल बनाने में आनंद आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, साइन इनवर्स -1/2 बराबर क्या हो। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको इनवर्स को ट्रिग्नोमेट्री में ले जाकर के बनाएंगे, बाद में हम लोग डायरेक्ट इनवर्स में भी सोचना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके वैल्यू को मान लेते हैं थीटा। लेट थीटा बराबर है साइन इनवर्स -1/, यदि हम लोग थीटा का मान निकाल दें तो वही इसका वैल्यू होगा। अभी देखिए फिलहाल यह सवाल है, यह इनवर्स में है। आप इसको ट्रिग्नोमेट्री में लेकर के आइए तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1/2 माइनस। अब इस माइनस को छोड़िए और समझिए कि साइन का वैल्यू कब 1/2 होता है। आप साइन 1/2 यानी साइन का वैल्यू जब 1/2 होगा उस बात पे आप लिख दीजिए। आप लिखेंगे माइनस में साइन π/6, यानी आपको पता है कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसलिए 1/2 के जगह पर हम लोग साइन 30 रख दिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला देख लीजिए, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर जब सेट करेंगे तो हो जाएगा साइन -π/6 और इधर आपका साइन थीटा और साइन थीटा। और देखिए साइन और साइन यहाँ पे दोनों का एंगल इक्वल हो जाएगा तो हो जाएगा -π/6। यही आपका हो गया रिजल्ट। तो आप इस प्रकार से किसी भी इनवर्स के सवाल को उसका वैल्यू निकालना हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री में जा करके बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। आप इसको नोट करिए। हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से भी सोच सकते हैं, जैसे सेकंड तरीका। अब बताइए यहाँ पे साइन इनवर्स -1/, हम आपको इनवर्स में फॉर्मूला बताए हैं साइन टेन और कोसेक के लिए जब अंदर में माइनस होता है तो हम माइनस बाहर निकल जाता है। आप इस माइनस को बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/1। अब क्या करेंगे, अब यहाँ सोचेंगे कि साइन का वैल्यू कब 1/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसलिए साइन इनवर्स 1/2 के जगह से आप बैठा देंगे सीधे π/, यानी हमें त्रिकोणमिति का वैल्यू याद होना चाहिए कि कितने डिग्री पे साइन कॉस टेन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका वैल्यू कितना होता है। यहाँ पे हमें पता चला, हम लोग देखेंगे 1/2 साइन का मान कब होता है। आपको पता है साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसलिए साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू 30 होगा। देखिए दोनों आंसर आपका सेम है, रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा सोचने के तरीका में फर्क है। आप इनवर्स में भी सवाल को डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एक छोटा सवाल को आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री में जाकर के लंबे में बनाइए। आप इसको नोट कर लीजिए। इसका दूसरा सवाल देख लेते हैं। तो लिखा गया है cos इनवर्स √3/, आप यहाँ से डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि जो सवाल आएगा आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। अगर यह सवाल आपको 2 मार्क्स में आता है आप इसको ट्रिग्नोमेट्री में ले जाकर थोड़ा बनाइए, आपको 2-3 स्टेप जाएगा। तो अब देखिए इसका वैल्यू आपको बताना है तो आप सीधे बता सकते हैं। जैसे आपको सोचना होगा कि cos का वैल्यू कितने डिग्री पे या कितने रेडियन पे √3/2 होता है। आपको पता है cos
30 डिग्री का मान या cos पाई बटा 6 पर √3/2 होता है, इसलिए रिजल्ट हो जाएगा इसका पाई बटा में। सीधे आपका सवाल बन गया। नंबर 3, कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2। अब देखिए गौर से, आपको सोचना होगा कि कोसेक का मान कब 2 होता है। आपको याद आएगा कोसेक 30 का मान आपका 2 होता है, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है, तो साइन का उल्टा आपका कोसेक होगा, इसलिए इसका रिजल्ट हो जाएगा पाई बटा। नोट करते जाइए। चौथे सवाल पाइए। tan इनवर्स -√3। अब देखिए tan में माइनस आ गया, तो आपको फॉर्मूला बताए थे साइन tan और कोसेक में जब इनवर्स होता है तो माइनस बाहर निकल जाता है, तो tan इनवर्स √3 हो गया। अब देखना होगा कि tan का मान √3 कब होता है, तो tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। इसके बदला में आप बैठाएंगे 60 डिग्री और आगे माइनस है, आपका जवाब हो जाएगा माइनस पाई बटा 6, पाई बटा 3, यानी माइनस 60 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स -1/2। अब देखिए कोसेक में माइनस है, आपको बताए हैं फॉर्मूला, कोसेक में और कॉट में और सेक में जब माइनस होता है उसको पाई में घटा करके पॉजिटिव बनाते हैं, तो लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/। अब यहाँ सोचिए कि cos का मान कितने डिग्री पे 1/2 होता है, तो आप याद किए होंगे cos 60 यानी पाई बटा 3 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, इसलिए cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू हो जाएगा पाई बटा 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेट कर लिए तो रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई बटा 3। यही आपका है आंसर, आप इतना नोट कर लीजिए। हम आगे का सवाल देखते हैं। आगे का सवाल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है tan इनवर्स -1, यानी tan में आपका नेगेटिव है, तो हम लोग करेंगे क्या, इस माइनस को बाहर कर लेंगे और अब हो जाएगा tan इनवर्स 1। साइन में, tan में और कोसेक में माइनस होता तो माइनस बाहर आता, इसलिए माइनस बाहर आ गया। अब सोचिए tan का मान कब 1 होता है, तो आपको याद आएगा 45 डिग्री, तो आप लिखेंगे माइनस पाई बटा 4। आपका रिजल्ट हो गया। हम लोग यहाँ पे हमेशा रिजल्ट SI यूनिट रेडियन में लिखते हैं, हम लोग डिग्री में लिखने का प्रयास नहीं करेंगे। ऐसे लिखने में कोई गलत नहीं है, लेकिन ज्यादातर आपका आंसर SI यूनिट रेडियन में लिखा हुआ मिलता है। चलिए आ जाइए, सेक इनवर्स 2/√3 पॉजिटिव, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये सोच लीजिए कि सेक का मान कब 2/√3 होता है, आपको याद आएगा कि सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, क्योंकि cos 30 का मान √3/2 होता है, तो उसका उल्टा होगा, इसलिए आप वैल्यू लिख देंगे 30 डिग्री यानी पाई बटा 6। अगले सवाल पर जाइए। यहाँ लिखा गया cot इनवर्स √3। आपको यहाँ पे नेगेटिव तो है नहीं, कोई प्रॉब्लम है चेंज करना है, सीधे आप सोचिए cot का मान कब √3 होता है, आपको याद आएगा 30 डिग्री यानी पाई बटा 6। अब देखिए यहाँ पे cos में माइनस है, जब cos में माइनस होता है चाहे cot में चाहे sec में, तो उसको हम लोग पाई में घटा करके लिखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। अब देखिए 1/√2 देखना होगा कि cos में वैल्यू कब होता है, आपको याद आएगा cos 45 यानी
45 डिग्री यहाँ पे लिख दीजिए। तो पाई माइनस पाई बटा 4, आप थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करेंगे आएगा 3 पाई बाई 4 मतलब 135 डिग्री। ये रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक। आप इसको नोट करिए। आगे का बचा हुआ सवाल भी हम लोग देखते हैं। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कोसेक इनवर्स माइनस में √2। सबसे पहले तो हम लोग इस माइनस को हटाने के लिए फॉर्मूला देखेंगे। तो आपको साइन, टेन और कोसेक का एक जैसा, तो सीधे माइनस बाहर आ जाता है। यह माइनस बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा कोसेक इनवर्स √2। अब देखिए कोसेक इनवर्स √2। अब सोचना होगा कि कोसेक का मान √2 कब होता है। आपको याद आएगा 45 डिग्री पर। तो आप लिख देंगे यहाँ पे माइनस में पाई बाई आपका रिजल्ट है। तो हम लोग 1 से 10 तक जो सवाल बनाए वो एक एक इनवर्स फंक्शन था और उसका हम मान निकाले। अब आगे जो सवाल मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें एक तरह से कहेंगे कि 3 सवाल को आपस में कैलकुलेट करके जोड़ना है। तो हम लोग बारी बारी से सबका वैल्यू निकालेंगे। देखिए tan इनवर्स 1 है। आप सोचिए कि tan का मान 1 कब होता है, तो 45 डिग्री इसका रिजल्ट हो गया। प्लस में इस पे आ जाइए। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है माइनस। तो सबसे पहले हम लोग इसको माइनस को हटाने के लिए पाई में घटा कर पॉजिटिव बनाएंगे। प्लस यहाँ पे लिखा गया है माइनस, ये माइनस तो केवल बाहर आ जाएगा। सीधे सीधे लिखेंगे साइन इनवर्स 1 बटा, आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, पाई बटा 4। देखिए प्लस है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ बोलिए पाई और cos का मान 1 बटा 2 का होता है, तो पाई बटा 3 पर यानी 60 डिग्री पर। और साइन का मान 1 बटा 2 कब होता है, तो 30 डिग्री पर। मान बैठा दीजिए, इसको कैलकुलेट करिए तो हो जाएगा पाई बाई 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई बाई 3 इसका कैलकुलेशन, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा पाई बटा। अब फाइनली बटा पर का जोड़ कर दीजिए, आपका एलसीएम हो जाएगा 12। 4 से भागा देंगे 3 बार में, तो 3 पाई, 3 से भागा देंगे 4 बार में कटेगा, तो 8 पाई ऊपर में गुणा हो जाएगा और यहाँ पे माइनस में जोड़िए 8 और 3 11, 2 घटा दीजिए 9 पाई बटा। आप इसको 3 से कटा दिए दोनों को, तो आपका लास्ट में रिजल्ट आएगा 3 पाई बटा 4। ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें हम लोग क्या किए हैं, 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, तीनों को हम लोग बारी बारी से वैल्यू निकाल करके और बीच में प्लस करना था, हम लोग प्लस कर दिया, आपका रिजल्ट आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, यहाँ पे cos इनवर्स 1 बटा 2 है, इसको तो हम लोग लिख सकते हैं सीधे सीधे 60 डिग्री यानी पाई बटा 3। क्योंकि आपको पता है कि cos 60 का मान 1 बटा 2 होता है, इसलिए cos इनवर्स 1 बटा 2 हो जाएगा 60 डिग्री। और देखिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन है। अब देखिए साइन इनवर्स 1 बटा 2 है, तो बताइए साइन का मान कब 1 बटा 2 होता है। आपको याद आएगा 30 डिग्री, आप लिख देंगे 30 डिग्री यानी पाई बटा। आप इसको चाहे तो ऐसे कटा सकते हैं 3 बार में, तो पाई बटा 3 और पाई बटा 3 हो जाएगा 2 पाई बटा 3 यानी 120 डिग्री। ये हो गया आपका रिजल्ट। ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपको सिर्फ फार्मूला को प्रैक्टिस करने के लिए है, इसमें कोई विशेष कंसेप्ट नहीं है। तो आप इसको, अब अगले सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ लिखा गया है साइन इनवर्स x बराबर वाई। साइन इनवर्स x बराबर वाई, तो आपको जो y है साइन इनवर्स x का रेंज है। आपको टेबल लिखवाए हैं कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है -90 से +90 क्लोज इंटरवल में होता है।
मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, क्योंकि साइन इनवर्स x का जो वैल्यू होगा -90 से लेकर के +90 तक होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अब यहाँ आ जाइए, तो दो सवाल एक तरह से इसमें मिला हुआ है, हम लोग बारी बारी से हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे tan इनवर्स √3 इसका वैल्यू हो जाएगा π/3 यानी 60 डिग्री, बीच में माइनस है और सेक इनवर्स में खुद माइनस है, इसलिए इसको लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब बताइए सेक इनवर्स 2 का वैल्यू कितना होगा, तो आपको सोचना होगा कि सेक का मान कब 2 होता है, आपको याद आएगा 60 डिग्री। आप इसको थोड़ा कैलकुलेट करिए, π/3 माइनस π/3, तो पाई में π/3 घटाएंगे तो 2π/3 होगा और आगे माइनस, इसलिए माइनस, फाइनल कैलकुलेशन कर लीजिए तो रिजल्ट हो जाएगा -π/3 यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से हम लोग 2.1 एक्सरसाइज एक एक सवाल को बनाए और इस एक्सरसाइज का सवाल बहुत ही बेसिक स्टूडेंट्स। अब आपको मेरे समझ से 2.1 एक्सरसाइज में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। यदि आपको कोई इस वीडियो देखने के बाद परेशानी हो रहा है, आप इस वीडियो पे कमेंट करके अपना प्रॉब्लम बताएं, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे।